हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शालिमन मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम बेटा। अपना टॉपिक का बेटा संतत एवं अवकल का बेटा। तो संतत में हम ट्यूशन कर रहे थे कि संतत में बेसिक मैंने बता दिया था। फिर अपने पास ट्यूशन थे, अपने पास एक कुछ बच्चों के क्वेश्चन से जवाब देने के पास एग्जांपल नंबर अपने पास 6 को एक का एग्जांपल नंबर 7 आपको बताना। तो आपको ये जो नंबर 7 है कि अक्ष के किस मान के लिए फलन f(x) पास x की पावर sin 1/x x नॉट इक्वल 0 x को 0 पर फलन का मान 0 x बराबर 0 पर संतत है। इसमें x का मान क्या होगा कि फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत है। तो हमें m का मान अपने पास यहां पर m के किस मान के लिए m का अपन को मान क्या करना है कि m का मान क्या होगा कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। अपने पास m का मान हमें बताना है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो m की अपने पास क्या कंडीशन होगी मेरा अपने पास। देखो अपने पास क्वेश्चन कैसे हम करते हैं तो लिखेंगे अपने पास x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। फलन क्या है, संतत है। तो हमें m का मान बताना है। तो अपने पास यहां पर क्या होगा कि f0 का मान क्या है, 0। अपने पास क्या है बेटा, x बराबर 0 पर दाईं सीमा वो क्या है, देखो अपने पास f 0 प्लस का 0 तो लिमिट है s टेंड्स टू 0। यहां पर क्या अपने पास h की पावर m इनटू sin 1/x बेटा इसमें लिमिट रखेंगे आप तो क्या आएगा अपने पास 0 की पावर m इनटू sin 1/0 और 1/0 का मान क्या होगा अपने पास अनंत। यहां पर क्या आएगा अपने पास f 0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट अपने पास क्या आएगा 0 की पावर m इनटू में क्या होगा sin अनंत। और sin अनंत का मान कितना होता है, अधिकतम मान होगा 1 और मिनिमम मान होगा अपने पास बेटा इसका -1। f 0 प्लस का 0 इक्वल टू क्या आएगा 0 की पावर m इनटू में क्या होगा अपने पास माइनस का 1 और 1 में परिमित राशि में परिमित राशि। अब आपको पता है फलन का मान कितना बेटा, x बराबर 0 पर फलन का मान है 0 और अपने पास की दाईं सीमा का मान यह आ गया और कह रहा है कि फलन संतत है तो उसकी दाईं सीमा का मान भी क्या होगा 0, बाईं सीमा का मान भी क्या होगा 0 अपने पास पड़ेगा क्योंकि फलन का मान कितना 0। तो यहां पर अपने पास f 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा मान 0 इनटू -1 इनटू अपने पास होना 1 या अपने पास इसको ये कब होगा अपने पास ये m ग्रेटर देन 0 होगा अपने पास तभी 0 की पावर m का मान 0 कब होगा कि m का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा। ये कैसे होगा बता दो आपको, क्योंकि यहां अपन m का मान माइनस का रहता है तो मैं बता दूं ना आपको 0 की पावर -1 बराबर क्या होगा 1/0 बराबर क्या होगा मान अनंत और अनंत को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं अनंत मान को तो अपने पास क्या होता है अनंत परिभाषित नहीं होगा अपने पास। अगर अपने पास 0 की पावर 0 करते हैं तो भी अपने पास मान क्या आएगा अनंत आएगा, अपने पास परिभाषित नहीं होगा। तो अपने पास इसको परिभाषित करने के लिए और इसका मान क्या आएगा अपने पास m का मान 0 से बड़ा कुछ भी ले लो अपने पास 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो 5 1 ले लो अपने पास 0 से बड़ा कुछ भी 1/2 ले लो 0 की पावर कुछ उसका मान क्या होगा अपने पास बेटा 0 होगा। लेकिन 0 की पावर पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा अगर m की मान अपने पास आएगा तो अपने पास इसका मान 0 रहेगा, m का मान 0 से छोटा होगा तो फलन का मान 0 अपने पास इसका मान 0 नहीं होगा। तो अपने पास बेटा इसका मान 0 लाने के लिए इस पूरी सीमा का मान 0 लाने के लिए 0 की पावर m का मान 0 चाहिए और 0 की पावर m का मान 0 कब होगा जब m का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अपने पास है 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या बन गया 0 बेटा। अब क्या आएगा x बराबर 0 पर बाईं सीमा x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा को क्या होगी अपने पास f 0 माइनस का 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा माइनस h की पावर n इनटू sin क्या आएगा बेटा अपने पास -1/h आएगा क्या आएगा sin माइनस का 1/h f 0 - 0 बेटा तो यहां पर क्या आएगा
लिमिट s टेंड्स टू 0, ये अपने पास -1 तो sin -1/s का मान क्या आएगा sin -1, ये अपने पास -h की पावर n बढ़े, फिर क्या होगा अपने पास बढ़े इनटू sin 1/h। अब लिमिट रखेंगे बेटा तो क्या आएगा f 0 माइनस का 0, f 0 माइनस का 0 तो अपने पास क्या आएगा -1 की पावर n प्लस का 1 बन जाएगा, -1 की पावर क्या बन जाएगा बेटा n प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि -1 है यहाँ पर अपने पास -1 की पावर n है, तो -1 की पावर 1 अपने पास, -1 की पावर क्या हो जाएगी अपने पास बढ़ेगा -1 की पावर 1 -1 की पावर यहाँ पर m अपने पास तो -1 की पावर n+1 इनटू s की पावर n इनटू में क्या है अपने पास लिमिट रखेंगे यहाँ तो क्या 0 बचेगा, ये अपने पास sin 1/0 और sin 1/0 का मान क्या आएगा अपने पास बेटा n, तो यहाँ से अपने पास क्या है -1 की पावर n प्लस का 1 इनटू में क्या आएगा 0 की पावर n इनटू में ये sin अनंत और sin अनंत का मान क्या होगा बेटा अपने पास -1 और 1 के बीच में परिमित राशि आएगी बेटा अपने पास, तो क्या आएगा f 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा -1 की पावर n+1 इनटू में ये अपने पास -1, इसके बीच में परिमित राशि आएगा इनटू में 0 की पावर n। अब इस पूरे का मान 0 तक होगा, -1 की पावर n+1, इसका अपने पास क्या रहेगा यहां से देखो अपने पास n का मान क्या होगा अपने पास 0 से बड़ा आएगा तब अपने पास है 0 माइनस का 0 इनटू क्या आएगा 0 आएगा तब n ग्रेटर देन 0, तो अपने पास परिणाम x बराबर 0 हो सकता है, तो अपने पास की दाईं सीमा का मान ये आएगा, बाईं सीमा का मान ये हुआ था अपने पास बढ़े, यहाँ पर देखो अपने पास की दाईं सीमा का मान और बाईं सीमा का मान 0 थी, क्योंकि परिणाम का मान कितना है 0, ये कब होगा कि 0 की पावर क्या अपने पास बेटा 0 की पावर क्या है n, 0 की पावर क्या है n, अगर n का मान 0 से बड़ा आ जाए, n का मान क्या आ जाए अपने पास बेटा 0 से बड़ा आ जाए, तो अपने पास यहाँ पर दो चीज 0 n का मान 0 से बड़ा प्लस का मान कोई पुट कर दो तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर इसका मान कुछ भी दो लेकिन 0 से गुणा करते मान क्या आएगा अपने पास कंपेरेटिव मान 0 आएगा, तो अपने पास इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि अपने पास क्या है कि अपन को दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाला तो अपने पास तीनों मान क्या आ रहा है समान, इसलिए अपन बोलेंगे कि f 0 प्लस का 0 बराबर f 0 माइनस का 0 बराबर क्या है f 0, तीनों का मान क्या अपने पास बैठे ये 0 आ जाए, और ये कब संभव है ये तभी संभव है कि n का मान क्या आएगा 0 से बड़ा, n का मान क्या होगा 0 से बड़ा, तो अपने पास क्वेश्चन था कि n के किस मान के लिए करंट x ये था x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, तो क्या निकाला इसका करंट का मान 0, दाईं सीमा अपने पास निकाला ये आया 0 की पावर अपने पास क्या आएगा n, 0 की पावर क्या होगा अपने पास ये 0 की पावर n का मान 0 कर दिया, क्योंकि n ग्रेटर देन क्या था अपने पास 0 का था, अब इसको 0 से गुणा कर दिया, ये कब संभव है जब n का मान 0 से बड़ा, इसी प्रकार इसकी बाईं सीमा निकालेंगे, इसका मान भी कब आएगा 0, ये कब संभव होगा जब n का मान क्या होगा बेटा 0 से बड़ा होगा n का मान, यानी प्लस का मान होगा, तो ये अपने पास इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान 0 होगा, इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चंस को हल करते हैं और इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा निकालें, इसका मान 0 आना चाहिए, ये कब आएगा अपने पास n का मान 0 से बड़ा होगा, अगर अपन n का मान 0 से बड़ा नहीं लेंगे तो अपने पास बेटा ये मान 0 नहीं होगा, 0 की पावर n का मान 0 नहीं होगा, इसको नीचे माइनस कर लिया अव्यवहार्य मान आ गया परिभाषा, इसलिए अपने पास इसका मान n का मान मैंने 0 ले लिया, तो 0 की पावर 0 का मान भी क्या होगा अव्यवहार्य है, परिभाषित नहीं होगा, और अगर मान परिभाषित नहीं आता है तो अपनी मैं कहीं बोल नहीं सकते कि करंट बिंदु पर संतत है, करंट को संतत सिद्ध करने के लिए संतत है, इसलिए अपने पास n का मान 0 से क्या आएगा बड़ा है, यहाँ पर भी n का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो लास्ट में हमारे अपने पास आंसर क्या है कि n के किस मान के लिए करंट संतत है, अपने पास यदि करंट संतत है तो अपने पास n का मान क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा, ऐसा क्यों आया आपको बता दूं बात कि 0 की पावर प्लस ही होगी, कोई भी संख्या कोई इसका मान 0 होगा, तभी इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए अपने पास बोला गया कि n का मान 0 से बड़ा होगा, तभी अपने पास करंट क्या होगा इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान 0 होगा।
अपन फलन के मान के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन अपने पास यदि फलन fx इक्वल टू अपने पास है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और x नॉट इक्वल 1 और x इक्वल टू 1 पर फलन का मान कितना अपने पास बेटा ये k है। तो अपने पास क्या करा है, यदि फलन ये fx x बराबर 1 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या अपने पास x बराबर 1 पर फलन क्या है संतत, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अपने पास क्या होगा, इसकी दाहिनी सीमा और बाईं सीमा और फलन का मान तीनों क्या होंगे बेटे समान होंगे। इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे अपन, चूंकि x बराबर 1 पर फलन संतत है, चूंकि x बराबर 1 पर फलन संतत है इसलिए f0 बराबर क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये fx लिमिट x टेंड्स टू 1 fx आएगा f0 का मान कितना दे रखा बेटा आपको के दे रखा है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या उसकी दाईं सीमा उसकी बाईं सीमा अस्तित्व है तथा समान है फलन के मान के। तो यहां पर मेरे पास लिमिट है x टेंड्स टू 1 परिभाषा में आपको नोट भी करना है। ये अपने पास क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 अपन x माइनस 1 एडिशन x का मान 1 करते डायरेक्टली तो 0 बटा 0 बनता है ए परिभाषा में मान आता है पास एन धार के मान करो। तो यहां पर क्या आएगा अपने पास a इक्वल टू क्या आएगा, इसके तो गुणनखंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 इसके अपने पास क्या x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास माइनस का 3 है जोड़ने पर गुणा किया तो अपने पास प्लस का 2x स्क्वायर हो गया बेटा। नीचे क्या है अपने पास x माइनस का 1 है। ये अपने पास फलन का मान क्या है, फलन की सीमा का सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। यहां से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है x बाहर आ रहा है तो अपने पास x माइनस का 2 माइनस का 1 बाहर तो x माइनस का 2 क्योंकि यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं x का बच गया x माइनस का 2 फिर यहां से माइनस का 1 बाहर जाते हैं तो x माइनस का 2 आ गया अपने पास घटे नहीं क्या बेटा x माइनस का 1 अपने पास। ये लोग के इक्वल क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 बेटा अपने पास। यहां से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस का 2 बाहर आ गया फिर अपने पास क्या बच गया x माइनस का 1 बच गया अपने पास घटे नहीं क्या बेटा x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या है वास्तव में कि k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू अपने पास x माइनस का 2 बेटा इसमें लिमिट पुट करेंगे तो k इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस का 2 बराबर क्या आएगा माइनस का 1। तो अपने पास k का मान कितना है बेटा अपने पास माइनस 1। तो किस प्रकार से आएगा फिर देखो बेटा क्वेश्चन कहता है कि ये फलन x बराबर 1 पर क्या संतत है तो k का मान ज्ञात करना है। क्योंकि x बराबर 1 पर फलन क्या है संतत है तो f0 फलन का मान फलन की सीमा की अस्तित्व के बराबर होगा तो अपन फलन की सीमा का अस्तित्व निकालते हैं। फलन का मान कितना है f0 का मान क्या बेटा हमारे पास f1 f1 का मान फलन का मान x बराबर 1 पर f1 का मान कितना है यहां पर k लिमिट x टेंड्स टू 1 है ये fx है ये अपने पास x की वैल्यू अपने पास x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन x माइनस 1। अब इसके अंदर बेटा अपने पास इसके गुणनखंड करते हैं डायरेक्ट मान रखेंगे तो 0 बटा 0 बन जाएगा। पहले इसके गुणनखंड करते हैं कि माइनस 3 को क्या लिखा माइनस का 2x माइनस का 1x माइनस का 3x इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणनखंड के बराबर आ रहा है मेरा ये तो अपने पास गुणनखंड। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है x बाहर आ तो क्या बच गया x माइनस 2 यहां से क्या कॉमन होगा माइनस का 1 बाहर होगा तो क्या आएगा x माइनस का 2। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस का 2 बाहर आ गया तो x माइनस का 1 बटा x माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। ये लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 इसमें फलन का मान तो कितना था k का तो k बराबर क्या हो गया यहां पर x का मान 1 रखा तो 1 माइनस का 2 बराबर क्या आया माइनस का 1 हो गया। इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास ये 30 नंबर एग्जाम आएगा वो आपके पास 2 अंक का तो अपन ऐसा आपको दोनों का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 दो बड़ा आपके पास किस प्रकार से आपके पास आएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि निम्न फलन x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने
अपने पास देखो फलन ये है fx = log 1 + ax माइनस का log 1 - bx बटे में क्या x और x ≠ 0 अपने पास और x = 0 तो फलन का मान कितना है अपन को बेटा इस k का मान ज्ञात करना है और ये कह रहा है कि x = 0 तो फलन क्या है संपत्ति है तो लेकिन यहां पे हल करते समय सबसे पहले कि फलन x = 0 पर क्या है संतत है क्योंकि x = 0 पर फलन संतत है क्योंकि x = 0 पर फलन क्या है संतत है तो फलन का मान किसके बराबर होगा फलन की सीमा की स्थितियों के बराबर लिमिट x → 0 पर पास बैठेगा अब ये है x h0 का मान कितना बेटा अपने पास k है फलन का मान कितना k तो लिमिट x → 0 ये log 1 + का ax माइनस का log 1 - का bx वो बटे में क्या आएगा अपने पास बेटा x आएगा अब यहां से अपने पास अगर इसमें लिमिट डायरेक्ट रखते हैं बेटा ये 0 बन गया ये अपने पास क्या 0 बन जाएगा अपने पास log 1 आएगा माइनस log 1 का मान कितना होता है 0 तो 0 - 0 0 को बटा में क्या आएगा 0 बटा 0 क्या आएगा अपने पास n भाग मान होगा तो अपन क्या करेंगे इसका सीमा का तो क्या करते हैं अब मैंने आपको log 1 + x का log 1 - x का परस्पर किस तरह आपको नोट कर रहा है तो देखो बेटा अपने पास क्योंकि log 1 + x बराबर क्या होता है परस्पर बेटा x - का x² बटा 2 अपने पास प्लस का x³ बटा 3 माइनस x की पावर 4 बटा 4 फिर प्लस का जाएगा अपने पास ये इसी प्रकार log 1 - x का परस्पर क्या था बेटा -x माइनस x² बटे 2 माइनस x³ बटे 3 माइनस x की पावर 4 बटे 4 ये मान लो ये अपने पास log 1 + x की तो log 1 - x की परस्पर किस पर बेटा यहां पर देखो 1 + r है एक 1 - r यहां पे x के स्थान पर ax है यहां पर x के स्थान पर क्या लिखा bx की परस्पर के कुछ पर लिखते बेटा यहां पर देखो फिर क्या आता है यहां पर क्या आएगा ये लिमिट x → 0 सबसे पहले इसका परस्पर x का मान यहां पर रखेंगे तो ax ax का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस का ax³ बटा 3 फिर माइनस 2 ये अपने पास किसका मान हो गया बेटा log 1 - 1 + ax का log 1 + ax का मान हो गया फिर माइनस क्या है log 1 - bx का इसका अपन सूत्र लेंगे अपने पास log 1 - x का सूत्र यहां पर काम में लेंगे बेटे तो क्या आएगा अपने पास माइनस x के स्थान पर क्या रखेंगे bx तो माइनस का bx माइनस का bx का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस का bx का होल क्यूब बटा 3 फिर माइनस 2 और अपने पास फिर बटे में कैसे बेटा अपने पास x है बटा में क्या बेटा अपने पास यहां पे x है अब इसको माइनस को अगर ओपन करेंगे तो क्या देंगे k = लिमिट x → 0 ये लो ax ये माइनस का ax का होल स्क्वायर बटे 2 ये प्लस का ax का होल क्यूब बटे 3 फिर माइनस 2 इस माइनस को बेटा अपन इनसे गुणा करेंगे सारे सब कैसे हो जाएंगे बेटा अपने पास प्लस के हो जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा bx प्लस का फिर प्लस का bx का होल स्क्वायर बटे 2 फिर अपने पास क्या आएगा प्लस का bx का होल क्यूब बटे 3 प्लस 2 और अपने पास यहां पर बेटा बटा में क्या है x है बटे में क्या है x फिर देखो अपने पास क्या आएगा यहां से देखिए बेटा अपने पास से क्या अपने पास है ax - ax का होल स्क्वायर प्लस ax का होल क्यूब बटा 3 आएगा यहां पर अपने पास बटे में क्या बेटा 2 अपने पास है ये अपने पास भी प्लस bx प्लस bx का होल स्क्वायर प्लस bx का होल क्यूब बटा 3 प्लस 2 और बटे में क्या अपने पास बेटे x आ गया तो यहां से तो पूरे समीकरण से क्या है x कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है और आने के बाद में कैंसिल होगा अपने नीचे से तो क्या आएगा देखो अपने पास a बराबर लिमिट x → 0 ये लो a फिर क्या माइनस अपने पास क्या है x बाहर आ गया अपने पास तो ये a² * x बटे 2 प्लस a³
इनटू में क्या आएगा x स्क्वायर बटे 3, फिर माइनस 2 फिर क्या आएगा प्लस का b स्क्वायर इनटू x बटे 2 प्लस का b क्यूब इनटू x स्क्वायर बटे 3 प्लस 2 बेटा, क्योंकि यहाँ एक x को कॉमन ले लिया, ये x यहाँ से कॉमन आएगा तो x की पावर 1 कम हो जाएगी बेटा मेरे पास, यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, फिर x की पावर 3 ऐसे आएंगे। इसी प्रकार b x वाले यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2 अपने पास a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब a और ऐसा रहेगा b स्क्वायर b क्यूब ऐसा रहेगा। अब इसमें जो बटा में था वो कॉमन लिया, वहां से कैंसिल कर दिया मैंने। अब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे बेटा, तो k बराबर क्या है, देखो a माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 2 फिर क्या है प्लस, यहाँ पर x आएगा नहीं है लिमिट लगा तो क्या बनेगा b का भी लेगा प्लस का 0 प्लस का 0 प्लस का 0 प्लस 2 तो लास्ट में फाइनल में अपने पास k का मान क्या आएगा, यहाँ से बता दो ये ना a जब अपने पास a बचा फिर आगे से क्या आएगा b, तो k का मान हो गया a प्लस का b अपने पास, k का मान लास्ट में फाइनल अपने पास, इससे अपने पास क्या आएगा अपना आंसर a प्लस b। तो क्वेश्चन था बेटा अपने पास ये कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, समतल है, तो k का मान क्या कीजिए, तो मैंने अपने पास यहाँ पर फलन लिया, अपने पास फलन का मान क्या था कि x बराबर 0 पर समतल है, तो फलन का मान फलन की सीमा की स्थितियों के बराबर है, तो लिमिट h टू 0 ऐसा रख दिया। इस पक्ष का मान 0 डायरेक्ट रख लेंगे तो 0 बटा 0 बन रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिया लो 1 प्लस x का वर्ग तो नोट करवाया था, यहाँ पर लिया लो 1 माइनस x का वर्ग तो मैंने आपको नोट करवाया था। वो सूत्र अपने लंबा रहने के बाद में यहाँ पर देखो कि अपने पास को माइनस से गुणा कर दिया, तो सारे पद कैसे हो गए बेटा प्लस के हो गए। फिर मैंने यहाँ से क्या बाहर लिया, x को बाहर लिया, यहाँ से भी किसको लिया, x से बाहर लिया, तो ये x क्या हो गया कैंसिल, या फिर इस x का प्रत्येक पद में क्या लगा दिया बेटा हमने भाग लगा दिया, तो अपने पास कैलकुलेशन है कि ये है। अब इसमें लिमिट रखते हैं तो बिना x का करें तो ये है, एक बिना x का कर ये है, बाकी समझ पद क्या हो जाएगा बेटा 0, लास्ट में फाइनल k का मान कितना आएगा a प्लस b आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, यदि फलन f(x) बराबर है x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का 20 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और धरे कि x बराबर 2 पर क्या मेरे पास पड़ा है 0 नहीं है मेरे पास, क्या करना है मेरे पास कि x बराबर 2 पर फलन 0 मैं अपने पास x बराबर 2 और x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है k, फलन ये था ये फलन x नॉट इक्वल टू x बराबर 2 फलन का मान k है और x बराबर 2 पर संतत है, यदि फलन x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान क्या है, यहां पर सबसे पहले वो लिखेंगे जो दिया होगा, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन क्या है संतत है, इसलिए फलन का मान किसके बराबर है, फलन की सीमा के अस्तित्व के बराबर अपने पास है, ये अपने पास क्या है ना x। अब या तो फलन की दाईं सीमा निकालो या तो फलन की बाईं सीमा निकालो बेटा यहाँ से, तो क्या है f का मान कितना है कि यहाँ पर लिमिट देख h टेंड्स टू 0 ले लिया और ये f 2 प्लस है, दोनों में से कोई भी एक सीमा ज्ञात कर सकते हैं बेटा अपने पास, देखो k इक्वल टू लिमिट देख h टेंड्स टू 0 बेटा यहाँ पर रख देंगे तो 2 प्लस का h का होल प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 16 ब्रैकेट में 2 प्लस h प्लस का 20 बटे में क्या आएगा 2 प्लस h माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ से 2 माइनस 2 क्या हुआ कैंसिल, बटा में तो क्या आएगा अपने पास h स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर देखो अपने पास 0 k इक्वल टू फलन का मान कितना था अपने पास की, इसमें a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस का b क्यूब, अपने पास में बराबर में बोल रहे हैं a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का करीब a स्क्वायर b प्लस का करीब ab स्क्वायर, यहाँ से फिर a प्लस b का भी देखो अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये दोनों सूत्र अपन यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पर a का मान 2 है b का मान कितना है वहां पर
तो क्या आएगा अपने पास 2 की पावर लिमिट a h टेंड्स टू 0 बेटा। फिर देखो अपने पास 8 आएगा प्लस का h क्यूब आएगा प्लस का 12h आएगा प्लस का 6h स्क्वायर। उसके अंदर मान प्रतिस्थापित करेंगे बेटा अपन a का मान 2 b का मान है, उस सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे तो ये कौन-सी रहेगी 8 प्लस h की पावर 3 प्लस का 12h प्लस का 6h स्क्वायर। फिर प्लस 11 प्लस में 2 प्लस h स्क्वायर इसमें पुट करो तो 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस का h स्क्वायर प्लस का 4h आएगा। 2 गुणा a का मान 2 गुणा b का मान h, 2 को 2 से क्या 4 और ये h। फिर प्लस करो फिर अपने पास देखो प्लस से में माइनस आएगा तो माइनस का 16 है तो माइनस का 32 आएगा माइनस का 16h आएगा तो ये प्लस का 20 और बटे में क्या आएगा बेटा अपने पास h स्क्वायर आएगा। ये k इक्वल टू क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां से और बेटा अपने पास अच्छा पर 8 फिर प्लस का क्या आएगा 4 12 12 20 कितने हुए 32 0 माइनस का 32 h की पावर 3 h की पावर 3 है प्लस का हमारे पास क्या है 6h स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर क्या आएगा 7h स्क्वायर क्या आएगा बेटा 7h स्क्वायर। देखो फिर प्लस का 12h प्लस का 4h कितना होगा 16h फिर माइनस का 16h फिर बटा में क्या बेटा अपने पास h स्क्वायर। ये k इक्वल टू क्या रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां से देखो ये 32 प्लस का ये माइनस का 32 कैंसिल बेटा ये प्लस का 16h माइनस का 16h कैंसिल हो गया। अब क्या रहेगा अपने पास ये अपने पास h की पावर 3 प्लस का 7h स्क्वायर बटा में ये h स्क्वायर। तो यहां से k इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा h स्क्वायर का इसमें भाग दिया तो क्या बच गई h प्लस का 7 लिमिट बटा इसमें h का मान 0 अपने पास क्या आएगा k का मान बेटा मूल्य 7 आएगा। k का मान क्या है 7। तो लास्ट एंड फाइनल इसका आंसर क्या रहेगा अपने पास k इक्वल टू क्या रहेगा 7 का। जब ये दिया गया फलन x बराबर 2 पर क्या है समतल है तो k का मान ज्ञात कीजिए बेटा। क्योंकि x बराबर 2 पर समतल है तो फलन का मान फलन की सीमा के सूत्र के बराबर। अब यहां से फलन की सीमा का सूत्र ज्ञात करने के लिए दोनों से कोई भी सीमा ज्ञात कर सकते हैं दाईं सीमा या बाईं सीमा। तो दाईं सीमा या बाईं सीमा का मान निकालने के दाईं सीमा ले तो लेंगे 2 h अगर बाईं सीमा निकालते तो 2 h तो यहां पर दाईं सीमा निकालो बेटा। x के स्थान पर क्या करेंगे इसे बेटा अपने पास फलन में 2 प्लस का h की पावर 3 2 प्लस का h का होल स्क्वायर माइनस का 16 दिया था x के स्थान पर 2 प्लस h फिर प्लस का 20 यहां पर 2 प्लस h माइनस 2 माइनस 2 कैंसिल h का होल स्क्वायर हो गया बेटा अपने पास। यहां से इसको ओपन करेंगे दोनों के लिए बीजगणित के दो सूत्र आपको मल्टीप्लाई बढ़ाएगा। ये तो किसका बेटा a प्लस b का होल क्यूब है a किसका बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर इसका तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2b बेटा। इसके अंदर ये सूत्र दोनों हम यूज करते हैं तो a का मान यहां से इसका मान पूरा निकाला तो ये बन गया अपने पास। फिर अपने पास इसका मान सूत्र से निकाला तो अपने पास कंडीशन ये आ गई दोनों सूत्र से दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको फिर अपने पास माइनस के 16 को ब्रैकेट को खोलते माइनस का 32 फिर माइनस का 16 h फिर प्लस का 20 दिया हुआ है। ये कैंसिल हो गया था h की पावर कितनी आ गई बेटा। अब देखो अचर पर 8 है फिर अपने पास कितना है 4 है फिर कितना है 20 इन तीनों को जोड़ा तो 32 माइनस का 32 h की पावर 3 ये 6h स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर 7h स्क्वायर ये प्लस का 12h प्लस का 4h कितना हो गया 16h फिर ये माइनस का कितना हो गया 16h। तो ये कैंसिल हो गए ये कैंसिल हो गए यहां से अपने पास ये बच गया। यहां से मैंने क्या कॉमन लिया h के स्क्वायर को भर दिया h स्क्वायर का भाग दिया तो क्या बच गया h प्लस का 7 लिमिट रखा तो k का मान कितना आ गया अपने पास 7 आ गया। इस प्रकार से बेटा अपने पास k का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा था कि क्वेश्चन की फलन संतत है तो लैम्डा का k का a का b का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब फिर भी आपको कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट में देखना कि कोई एग्जांपल आपको क्वेश्चन बताना है तो